काफी ज्यादा बच्चे परेशान है कि हाफ ईयरली में यार फेल हो गए, कम मार्क्स आए हैं। तो एक चीज जान तो लो सबसे पहले कि स्कूल में जो टीचर्स पेपर बनाते हैं हाफ ईयरली के, वो जानबूझ के टफ बनाते हैं ये सोच के कि तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उस कम नंबर को एज अ फेलियर लेकर अपने सिर पे लो कॉन्फिडेंस लेकर के कुछ करो ही ना। मेन गेम अभी बाकी है भाई, तुम लोग भूल रहे हो। और कैसे इस चीज को यार सही करना है कि मैम कॉन्फिडेंट होकर एटलीस्ट पढ़ाई शुरू कर दे, इस चीज को जानने के लिए ना वीडियो के आखिरी तक बने रहना। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया? तो बेटा मैं हूं आपकी निशा मैम, बायोलॉजी फैकल्टी। एंड आजकल काफ़ी सारे बच्चे मेरे को मेल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मेरे को बता रहे हैं कि मैम किस तरीके से हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी हाफ ईयरली एग्जाम में, बट स्टिल हम लोग पास नहीं हो पाए, बहुत नंबर कम आए हैं, हमें बहुत लो फील हो रहा है, करें क्या अब? लो कॉन्फिडेंस का बुखार चढ़ चुका है आप लोगों को बेसिकली, है ना। और भी काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। ये सब पता मैंने क्यों लिखा है? तुम ये सब मेरे को टेक्स्ट करके बता रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मैं फेलियर हूँ। बेटा अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है तुम्हारी। फेलियर क्या होता है? फेलियर कुछ नहीं होता है। लोग गिर गिर के ही सीखते हैं। तुम्हारी भी बस गिर गिर के सीखने वाली एज है अभी, ठीक है। अभी कोई फाइनल एग्जाम आए नहीं है, शुक्र मनाओ, ठीक है। ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया हम फेलियर है क्या, क्लास 12th में हम लोग पास होंगे जब हाफ ईयरली में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं क्लास ये 12th हमारे लिए है भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा यार, और कोई बोल भी रहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो यार। क्यों निकाल दो? पता है क्यों? बिकॉज अभी ये हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारी फैकल्टीज जो ऑनलाइन की है वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ठीक है। जो स्कूल में जो पेपर सेट कर रहे हैं वो जानबूझ के बोर्ड के लेवल से हाई लेवल का पेपर जो है सेट करते हैं ताकि बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। और अगर मान लो चलो उन्होंने पेपर हार्ड बना भी दिया तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। उन्होंने तो ये सोच के वो पेपर टफ बनाया होगा कि बच्चा ये देखेगा ओ हमारी तो तैयारी नहीं है, हम और अच्छे से करेंगे। अच्छा है कि पेपर अभी फाइनल नहीं था, है ना। लेकिन यार तुम लोग क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो इस चीज़ के बारे में कि भाई मेरे से ये नहीं हुआ, पता नहीं फाइनल होगा नहीं होगा। वो जो लो कॉन्फिडेंस है ना, तुमने यार अपने सिर पे बिठा लिया है उसे, तुम्हें उस चीज़ का फीवर हो चुका है। लो कॉन्फिडेंस को हटाओ भाई। ये सोचो भगवान का बेटा धन्यवाद कहो कि फाइनल पेपर नहीं था, तुम्हें रियलिटी चेक मिल गया कि तुम्हें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली बात तो अब तुम्हें पता है कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। अपने आप से आज ये वादा करो कि ये जो फीलिंग आज तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आई है ना, ये फीलिंग तुम अपने आप को अब कभी नहीं फील कराओगे। और तुम्हें मेहनत करनी है। मेहनत करने का मन नहीं करता ना, तो क्या चीज़ तुम्हें मेहनत करवाएगी पता है? तुम्हें ये सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं पढ़ क्यों रहा हूँ या मैं पढ़ क्यों रही हूँ। कोई सेट तो होगा टारगेट कि भाई अच्छा पढ़ूंगी, ये अच्छे मार्क्स लाऊंगी, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूंगी या करूंगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा कॉलेज मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने पेरेंट्स और अपने सपने पूरा करूंगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी, अपने सारे मज़े करूंगी। अल्टीमेटली गोल ऑफ द लाइफ यही है ना यार, इसलिए पढ़ना है ना। या जहां जाकर भी तुम्हें कुछ भी अगर स्टार्टअप भी करना है, वहां जाने के लिए बेटा, पहुंचने के लिए, चीजें शुरू करने के लिए ये क्लियर तो करना पड़ेगा। ये पड़ाव, ये एक ऐसा बेसिक पड़ाव है जो आपको सभी को करना पड़ेगा, है ना। तो सेट करो उस टारगेट को और कहीं लिख लो ताकि याद रहे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं या क्यों पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो मिस्टेक्स तुमने इस एग्जाम में की है ना, कि एक कॉमन मिस्टेक जो मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो बच्चे बहुत बार बताते हैं, लेजीनेस, इनकंसिस्टेंसी, इनडिसिप्लिन, ठीक है, प्रोकास्टिनेशन। उसके बाद पता है कि मैम वीक एरियाज कौन से, फिर भी वर्क न करना। और सबसे बड़ी बात, इन सभी का एक मिक्सचर बन जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे होते हो इनिशियली तो, है ना। लास्ट में क्या होता है, जब पेपर होते हैं बहुत 1.5x 2x पे करके अपनी फेवरेट फैकल्टीज की वीडियो देख तो समझ आ जाएगा, लेकिन उतना जितना पेपर में कर सको। बेटा बाकी लोग पागल नहीं है ना, वो लोग उसी वीडियो को आराम से जितने भी उसे उन लोगों को समझ आता है उसे बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं, लिख के देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उन्हें वो चीज़ें रिटेन रहे। तुम्हें भी वही चीज़ करना है। तुम क्या करते हो, एक बीच का सोल्यूशन निकाल लेते हो, उस चीज़ को अवॉइड करो। अगर मार्क्स कम आए हैं, अरे फेल भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या लाइफ में सब पास ही होते हैं? मुझे बता दो, क्या थॉमस एल्वा एडिसन जो बंदा था यार, क्या उसने एक बारी में बल्ब बना दिया था? है ये देखो, तुम्हें एक ऐसा तरीका पता है कि क्या नहीं करना है तो फेल हो जाएंगे। ऐसे पढ़ने से तो मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हें एक तरीका पता चल गया है। अब ये चीज़ तुम बोर्ड में मत करना भाई, खत्म बात, ठीक है। अपनी जो गलतियां वो लिख लो और ये फीलिंग याद रखना कि कैसी होती है। फाइनल बोर्ड्स में गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को,
ठीक है। अब एक ना क्या करो ना, एक चेकलिस्ट बना लो, मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा बड़ा करो, एक चेकलिस्ट बना लो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, और अब से ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में एक दिन पहले पढ़ रहे हो, नहीं भाई, अब से कंसिस्टेंटली अपने टीचर्स के वन शॉट खोलो या डिटेल लेक्चर्स जो भी जहां पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उन्हें बराबर देखो और नोट्स बनाओ या अपने आप को एक्टिव लर्निंग करवाओ, ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल। और एक चीज छोटी सी ठान लो कि जो भी तुम आज एक दिन में पढ़ रहे हो ना, सोने से पहले तुम अपने आप को रिवाइज करवाओगे कि मैंने ये पढ़ा, हाँ मेरे को याद है करके, वो सब चीजें अपने मन में बोलोगे। इससे क्या होता है, चीजें बेटर याद रहती है और एक सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ मुझे आज का जो पढ़ा हुआ है वो याद है। सिंपल इतनी सी चीज करनी है। जहां तुम रिवाइज करते हुए रुक गए, एकदम से वापस से खोलो, रिवाइज करो और उसके बाद फिर वो कर लो। 1 डेढ़ 2 घंटा लगेगा अभी इनिशियली, जैसे जैसे हैबिट बढ़ेगी हो सकता है वही एक्टिव रिकॉलिंग एक एक चैप्टर की तुम 15-20 मिनट में करने लगो यार, ठीक है। फिर क्या है, एक हैबिट डाल लो चेकलिस्ट बनाने की। सुबह उठते ही टारगेट बना लिए कि मेरे को आज ये करना है। रात को सोने से पहले देखो कितने आपके टिक हैं और कितने क्रॉस है, अगर क्रॉस है तो सो मत, उस टारगेट को कंप्लीट करो, चाहे वो 6 घंटे में हो रहा है या 12 घंटे में हो रहा है। सिंपल चीज है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपनी गलतियों पे काम करने से बेटा बहुत ज्यादा डरते हैं। हम लोगों को जो टॉपिक आते हैं वही वही पढ़ रहे हैं, वही वही पढ़ रहे हैं, अरे उनको एक फाइनल रिवीजन दो, टच दो बस एग्जाम से पहले कि भूलो ना, ठीक है। लेकिन जो वीक एरियाज है, जो चैप्टर वीक है, उसकी हाई वेटेज है, उसको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है तुम्हारे जीवन में, आराम से उसे, उसका वन शॉट आराम से देखो, अपने आप को बीच बीच में रिकॉल करवाओ, फिर चैप्टर जब खत्म हो जाए फिर रिकॉलिंग करो, फिर उसकी रिटन प्रैक्टिस करो, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सोने से पहले उसे फिर रिवाइज करो। इस तरीके से पढ़ो और अपने वीक एरियाज पे डेफिनेटली वर्क करो और चेकलिस्ट बनाना शुरू कर दो। जब मन में एक गिल्ट रहेगा ना बेटा, सो नहीं पाओगे कि भाई नहीं हुआ है कंप्लीट यार, वो फीलिंग याद आएगी तुम लोगों को। तब जाकर के देखना किस तरीके से तुम लोग जो है उस लो कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ये सोचना है थैंक गॉड ये फाइनल में नहीं हुआ। और कैसे नहीं करना है फाइनल में ये चीजें, ये फीलिंग को याद रखना और वर्क करना बेटा जी शुरू कर दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये बल्ब है, किसने बनाया था? इन व्यक्ति ने बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन। इनकी कहानी किसको नहीं पता है? सबको पता है ना। इनको फेलियर बोला कि ये तो बहुत आराम से सीखता है, निकाल दिया स्कूल वालों ने। यार तुम तो एक छोटे से एग्जाम में नहीं पढ़ा यार, मजे कर लिए चलो तुमने थोड़े से, ठीक है। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो मजे, लग जाओ पढ़ने पे। तुम तो कर सकते हो यार, वन शॉट से लेकर के सारी फैसिलिटीज है तुम्हारे पास, आराम से करो। जब ये बंदा बेटा ये कर सकता है ना, तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड है, सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, बट डिपेंड करता है वो फेलियर को तुम एज अ लो कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाओगे, ठीक है, या फिर उससे और ज्यादा सख्त बन के और मेहनत करोगे और अपने से प्रॉमिस करोगे ये फीलिंग मैं अपने आप को कभी नहीं कराऊंगा या कराऊंगी। ये मैटर करता है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो पॉजिटिवली सेट है या नेगेटिवली सेट है। इसका बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ता है किसकी लाइफ में? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे, है ना, उनसे लेकर के सचिन तेंदुलकर या मही, अपना धोनी, यार किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबने फेलियर्स देखे हैं, बट जब कम बैक किया है ना तो उन्होंने अपनी वीक एरियाज पे काम किया है, उन्होंने अपना टारगेट, गोल, ये सारी चीजें सेट की हैं यार। प्रोकास्टिनेशन, डिसिप्लिन, ये बहुत, प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टारगेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वीक एरियाज पे काम करना मत भूलना, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और जब लगे मैं फेलियर हूं तो इन लोगों को देख लेना, सबकी लाइफ में एक ऐसा सेटबैक आया ना यार कि नहीं उठ पाए, लेकिन कमबैक लोगों ने ऐसा किया अपने वीक एरियाज पे काम करके कि दुनिया आज इन्हें याद करती है और इनका एग्जाम्पल देती है। कोई फेलियर नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ, फेलियर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जहां पे आपसे कोई चीज नहीं हुई वो एक नया मेथड बन चुका है। इन्होंने कहा था ना कि मेरे को 99 तरीके पता है कि किस तरीके से बल्ब नहीं जलता, तो तुम्हें पता है कि किस तरीके से पढ़ने से मार्क्स नहीं आते और कैसे पढ़ने से मार्क्स आता है वो तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी कोई गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे यार ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। तुम मेरे को टेलीग्राम लिंक, ये QR है ना, कोड, इस QR कोड को स्कैन कर लो, तुम निशा मंडराल CUET बायोलॉजी पे पहुंच जाओगे। जितनी भी YouTube पे फ्री क्लासेस होती है उसकी नोट्स के लिंक वगैरह सारे के सारे वहां आते हैं और मैं बच्चों को कभी कभी कुछ स्पेशल ऑफर्स चलते हैं वो भी वहीं पे सब कुछ बताती हूँ। उसके अलावा अगर तुम अपनी मैम निशा मैम से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो बेटा जी, क्लास 12th के बोर्ड्स में धुआंधार फोड़ के उन लोगों को दिखाना चाहते हो, ठीक है, देखो वहां पे मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, नो डाउट, बट एक वो होता है ना कि कोई भी चेंज है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कैसा पेपर आ सकता है, डिटेल डिस्कशन, डेली का टाइम टेबल तुमसे फॉलो नहीं होता, रोज मेरी 4 से 5 पेड में क्लास होती है, वो बच्चे मेरे साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं और इतनी फन स्टडीज जब होती हैं तो टीचर के साथ जुड़ने का मन भी करता है। तो तुम्हारा एक टाइम टेबल बना रहेगा, तुम मेरे साथ पढ़ोगे, मैं वहां बच्चों को बार बार सिखा रही होती हूँ एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करनी है।
तो तुम भी वो चीज़ सीख सकते हो। बस करना क्या है, निशा21 का कोड यूज़ कर लेना अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये अड्डा की ऐप है, आप लोग ऐसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स वाले एरिया में, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा K12, वहाँ क्लास 12th पे आ जाना। देखो महापैक तो वाह ही वाह है, जितने बैच आज तक हो चुके हैं इसके लिए, बोर्ड्स के लिए, जितने आने वाले हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है, सब कुछ महापैक में आएगा, ठीक है। यूज कोड निशा21 और उसमें तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। फर्क इतना है नॉर्मल बैचेस से, इसमें 1-2 हज़ार का जो अमाउंट है ज़्यादा है, बट प्रिंटेड बुक से लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, हो चुके बैचेस और आने वाले बैचेस, चल रहे बैचेस, सबका एक्सेस होता है तुम्हारे पास। तो ये तुम पे डिपेंड करता है बेटा आपको किस में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम CBSE बोर्ड में गए, ठीक है, तुम गए लक्ष्य 3.0 साइंस स्ट्रीम में, सबसे लेटेस्ट बैच को ही लेना, मोर ऑफर्स पे जाना, ठीक है, और ये रिमूव कर देना जो पहले से लगा होता है। अब यहाँ कोड लगाना, क्योंकि फैकल्टी का जैसे आप अपने टीचर्स का जिनको भी पसंद करते हो बेटा उनका कोड लगाओगे, लाइक निशा21 लगाया तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखो ये कितना वो हो गया, और यही अमाउंट और कम हो जाएगा जब कोई मैक्सिमम डिस्काउंट और आ रहा होगा, तुम मेरा कोड लगाओगे तो तुम्हें वो डिस्काउंट जो है बढ़िया तरीके से मिल जाएगा और तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो रेगुलर पढ़ाई और इंटरेक्शन और मोटिवेशन और सब बेटर गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में दिक्कत आए कि मैम किस तरीके से हम लोगों को चीज़ें करनी है, ठीक है, अभी भी बुरा लग रहा है या कुछ भी होता है, तो nisha.mandral@adda247.com पे मेरे को मेल कर सकते हो बेटा। आई एम ऑलवेज देयर तुम लोगों को गाइड करने के लिए, जो फील आ रही है मेरे से बात करो, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर तुम में से किसी को ये नहीं पता कि बैच कैसे लेना है, पेमेंट कैसे करनी है, कोई भी क्वेरी है, कौन सा बैच सही है, कोई भी क्वेरी है, बिना बेझिझक होकर के, मतलब बेझिझक होकर के मेरे को मेल कर देना अपने कांटेक्ट नंबर के साथ, या फिर टेलीग्राम पे मेरे को कॉल कर सकते हो, निशा मंडराल CUT बायोलॉजी। और अगर ये नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो टेलीग्राम को तो मेरे को मेल कर देना मैम QR कोड, फिर वहां से मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। याद रखना तुम फेलियर नहीं हो, ठीक है। अब कमेंट पे मेरे को बताओ कि तुम में से कौन कौन रेडी है और बढ़िया मेरे साथ पूरी मेहनत करने के लिए रेडी है बेटा, और फोड़ने के लिए रेडी है, और लोगों को दिखाने के लिए रेडी है कि कोई बच्चा फेलियर नहीं होता। तुम 90, 95, 96 आराम से स्कोर कर सकते हो। रेगुलर आराम से पढ़ो, शॉर्टकट के पीछे मत भागना। बाय।